अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से गरीबों, जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर है ना, ये गोदी मीडिया जो है, गोद में बैठ के जो जहर उगल रही है, ये बहुत खतरनाक है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। बताता हूं क्यों। आइए, आप लोगों के लिए एक जहरीली नागिन पकड़ के लाया हूं, जो तबलीगी जमात के मौलाना साद साहब से सीधा सवाल करना चाहती है। सीधा सवाल, देखिए। हाय एवरीवन, शाम को 5 बजे हम मिल रहे हैं सीधा सवाल करने के लिए। और सीधा सवाल किससे होगा? मौलाना साद से, उनके चाहने वालों से, तबलीगी जमात से। क्योंकि अब एक और धारा जो एफआईआर दर्ज की गई है मौलाना साद के खिलाफ, उसमें जोड़ दी गई है। और ये धारा छोटी मोटी धारा नहीं है, ये धारा है गैर इरादतन हत्या की धारा। और ऐसे में मौलाना साद कहाँ है? अपने बाकी तमाम फॉलोअर्स को छोड़कर वो कहाँ छिप गए हैं? उन्होंने कहा था मैं क्वारंटीन में हूँ, 28 तारीख से क्वारंटीन में गए थे। उस क्वारंटीन को खत्म हुए भी मुझे लगता है अरसा हो गया है, लेकिन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके खिलाफ ये जो केस दर्ज हुआ है और उसमें जो नई धारा जोड़ी गई है, उसके बाद ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस शख्स पर जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस शिकंजा कसे। आज इसी पर सीधा सवाल, जुड़िएगा मेरे साथ शाम 5 बजे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। हाँ, तो ये मौलाना साद साहब से सीधा सवाल करना चाहते हैं। हाँ? हम सीधा सवाल करना चाहते हैं मोदी का हलकट के बाप से। सवाल सुनने की हिम्मत है? ओ मोदी का हलकट, लाली पाउडर तो इतना लगा के आ जाती हो, ये मोटा मोटा नाक जो है, ऐसा लगता है पीछे कोई चाची 420 है, मेकअप वेकअप करके कोई औरत बन के आ गई है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? रुको बताता हूँ। कोरोना वायरस मुसलमानों ने लाया क्या? नहीं लाया ना। सीधा सवाल है, मुसलमानों ने लाया? नहीं लाया। क्या मुसलमान प्रधानमंत्री है? नहीं। तो अगर कोरोना वायरस इंडिया में फैला है तो नेताओं को पकड़ो ना। क्या तुम्हारे नेता लोग कोरोना वायरस फैलने के टाइम पे कोरोना वायरस को रोकने के लिए कुछ किए? नहीं किए। प्लेन चालू है, ट्रेन चालू है, लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, और हमारे मोदी जी कैब एनआरसी CAA के लिए शाहीन बाग को मिटाने के लिए तरकीबें लगा रहे हैं। चलो, कैब एनआरसी CAA मिट गया, क्योंकि हमको पता था शाहीन बाग वाले हारने वाले हैं, क्योंकि शाहीन बाग की खोपड़ी में गू भरा हुआ है। ठीक है। दूसरा, मोदी जी ने जब लॉकडाउन कराया तो गरीबों के खाने पीने का बंदोबस्त कराया? नहीं कराया। सीधा सवाल है, मौलाना साद साहब से सीधा सवाल करो। तुम्हारी औकात है? औकात है क्या तुम्हारी? मौलाना साद साहब को गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अबे, तुम्हारा नेता इतना सारा हत्या कर देता है, वो भी इरादे के साथ में, उनके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है बे? हाँ? सड़ेली आधा किलो लाली पाउडर लगा के आ जाती है हिंदू मुसलमान करने के लिए। किसने फैलाया? तबलीगी जमात ने। मैं तबलीग करता हूं और तबलीग जमात मेरी जमात। तबलीग का मतलब समझती है? सच बातों को फैलाना। और तू क्या करती है? पब्लिक को चूतिया बनाती है। दोस्तों, पॉलिटिक्स को समझो, पॉलिटिशियन को समझो और अपने आप को समझो। पॉलिटिक्स एक फुटबॉल ग्राउंड है, पॉलिटिशियन फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, और पब्लिक फुटबॉल है। मतलब पब्लिक को कोई नेता इधर से लात मारता, कोई उधर से लात मारता है, और ऐसे चाटुकार पत्रकार पैसों के कागज के टुकड़ों के लिए झूठ बोलते हैं। कोरोना वायरस इंडिया में आया तो समझ लो कि ट्रेन के अंदर किसी ने पादा। तो मीडिया वाले क्या करते हैं? आपका ध्यान भटकाने के लिए, चोर पर से, असली चोर पर से ध्यान भटकाने के लिए किसी सीधे साधे भोले भाले तबलीगी जमात मुसलमान को मुजरिम बना देते हैं। कैसे? आधा पादा कौन पादा, मामा जी का घोड़ा पादा, आम डाम डूस, तबलीगी जमात फूस, ऐसा करते। तो ये जो चाटुकार पत्रकार में से एक डायन, ये नागिन है, जहरीली नागिन है, ये झूठ बोलकर इसको पैसा मिलता है। इनसे पूछो कि भैया प्रधानमंत्री मौलाना साद साहब है क्या? कोरोना वायरस किसने फैलाया? अगर नेताजी ध्यान नहीं देंगे तो तुम पब्लिक को पकड़ लेंगे।
हाँ? और नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी का काम, मीडिया वालों का काम, कोरोना वायरस कहां से आया, कौन लाया, उसको पकड़ना है। तो इंडिया के अंदर पब्लिक को पकड़ रहे। जाओ चाइना जाओ, चाइना वाला बोल रहा है अमेरिका से आया है। समझ में आ रहा है? तो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप को तो पकड़ नहीं सकते। वो थोड़ा सा हुल कह दिया तुमको, दवा दे दो वरना समझ जाओ बदला लेंगे। तो एक ही आवाज में मालिक साहब ने तुम्हारे दे दिया। हाँ, हमको सिखा रहे, सीधा सवाल करोगे तुम्हारी औकात नहीं है रे। हमको बुलाओ डिबेट के अंदर, तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे। तुम्हारा चेहरा जो आधा किलो का मेकअप चढ़ा हुआ है ना, वो पूरा उतार देंगे। पसीने से तुम चाची 400 बस दिखने लगोगे, एक्सपोज हो जाओगे तुम। समझ में आया? रूबी का हलकट। दोबारा ऐसा करना नहीं। हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल भी करना नहीं। ये तुम्हारे गवर्नमेंट की लापरवाही है। तुम्हारे गवर्नमेंट को टारगेट करो, तुम्हारी पिछवाड़े में दम नहीं है गवर्नमेंट को टारगेट करने की। समझ में आया? तो तुम भोले वाले सीधे साधे तबलीगी जमात वालों को, जो बेचारे यहाँ वहां दीन फैलाने के चक्कर में रहते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताने के चक्कर में रहते हैं। तबलीगी जमात के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। तबलीगी जमात किसे कहते हैं, क्या होता है तबलीग, ये जमात क्या है, सब नेक्स्ट वीडियो में बताएगी दोस्तों। लेकिन सीधा सवाल, लॉकडाउन कराया आपके पापा जी ने, तो लॉकडाउन कराने से पहले गरीबों के खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए ना, नहीं किया। पहले हफ्ते आए, बोले ताली बजाओ थाली बजाओ, तो उसके लिए भक्त लोग रोड पे निकल गए, तब वायरस नहीं फैला। हाँ, तब तुमने न्यूज नहीं फैलाया। खाली मुसलमानों को दिखता है कि तुमको पैसा मिलता है मुसलमानों को बदनाम करने का। दूसरे हफ्ते में आए, बोले दिया जलाओ, तो लोगों ने घर जला दिया, गांव जला दिया, किसी ने तो अपना मुंह जला दिया। ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं। हाँ, उसके बारे में सीधा सवाल पूछने को नहीं होता, मोदी जी ये क्या कर रहे हो, कोरोना वायरस कहां से आया उसको पकड़ो, ये क्या टास्क दे रहे हो, बिग बॉस की तरह जब भी आते हो टास्क दे के चले जाते हो। कुछ गरीबों को खिलाने पिलाने का बंदोबस्त, कुछ कोई बात नहीं हो रही है। ये है सीधा सवाल, पब्लिक का सीधा सवाल। समझ में आया? मोदी का हलकट, पैसे लेके नेताओं की हलकटगिरी इधर मत दिखा। समझ में आया? नहीं आया समझ? मेरे को समझाता हूं तुमको। इंसानों का लॉकडाउन किया, क्यों किया? सोशल डिस्टेंसिंग किया, क्यों किया? लोगों दूर दूर रहो, क्यों किया? वायरस ना फैल जाए। तो क्या आपने इसको रोका? हाँ, मालूम है क्या है ये पैसा है जिसके लिए तू झूठ बोलती है, भौंकती है, वैसे भौंकती है तू, बोलती नहीं है, भौंकती है, कुतिया है तू। ये पैसा मेरे पास कहां से आया मुझे नहीं पता। मार्केट के अंदर अभी भी ये सर्कुलेट हो रहा है, क्या इसके अंदर वायरस चिपक के नहीं आ सकता है? गरीबों को घरों के अंदर रहने बोला, अमीर लोग तो अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर लिए, और तुम्हारे मोदी जी की वाह मोदी जी वाह, सब थाली और ताली बजा रहे। अमिताभ बच्चन जैसा चूतिया आदमी भी बजा रहा है। हाँ, गरीबों को कौन खिलाएगा? गरीब को जब भूख लगेगी तो वो रोड पर आएगा नहीं। बैंड्रा के अंदर आए तो तुम उसको भी मस्जिद से जोड़ दिए। सही में यार, अनपढ़ आदमी होने के वजह से हमारे देश के अंदर बहुत बेवकूफ बनाने का काम चला के रखा है तुम लोगों ने। तो दोस्तों, वायरस किससे फैल रहा है? क्योंकि ये पैसा है, और ये पैसे के अंदर वायरस चिपक के हमारे पास आ जाएगा। फिर भी हमारे पास लोग हैं कुछ ऐसे जिनके पास दिमाग नहीं है। अगर मोदी का हलकट के पास में सीधे सवाल का जवाब है कि ये पैसे के अंदर वायरस फिर भी चिपक कर हमारे पास आ जाएगा, कोई साइंटिस्ट हो तो उससे पूछ लेना, वो हाँ बोलेगा। वो ना बोलेगा तो उसको मेरे पास लेना, कान के नीचे चमाट मारूंगा कि हाथ मत मिलाओ, वायरस फैल सकता है। तो ये हाथ में जो सिक्का घूम घूम के लोगों के पास आ रहा है, इससे वायरस नहीं फैलेगा? हाँ, अच्छा ये बताओ, वो जो मोदी जी ने पैसा लिया है गरीबों के लिए, वो कहाँ डाल दिया है? तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो नहीं डाल दिया है। तो तुम ही झूठ बोल रही हो, तुम ही सबसे भिखारन हो, मुसलमानों के नाम पे कलंक हो। सुधर जा मोदी का हलकट, सुधर जा। दोस्तों, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई, ये कोरोना वायरस ये बहुत पुराना दुश्मन है हमारा। इसके बारे में अगर जानना है तो हमारे चैनल पे आइए, इसके बारे में कुरान में, इस्लाम में सब कुछ लिखा है। हमको कोई नहीं बचा सकता, कोई नेता नहीं बचाने वाला।
जब हमको पता चल गया कि हमारा कोई नहीं है मददगार, इसलिए हमने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मेरा है मददगार, तुम्हारा नहीं है मददगार। वो देखो ये चावल की गोनी आई है अल्लाह की तरफ से। भैया थोड़ा और पब्लिक को यहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग। 300 लोगों को खाना खिलाते थे, खाना पिलाना बंद हो गया क्योंकि पैसों की शॉर्टेज हो गई। अगर कोई मदद करना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम। मैं अपना पेटीएम नंबर गूगल पे नंबर डाल दूंगा, जिसको मदद करने रहेगा करे। हम मोदी का हलकट की ग्रुप से नहीं है, हम तबलीगी जमात वाले हैं भैया। तबलीगी जमात बोले तो मुसलमान, ठीक है। सारे मुसलमानों, तुम्हारा कोई फिरका नहीं है, तुम सिर्फ मुसलमानों, बस यही तुम्हारी गलती है। तुम फिरकों में बढ़ गए, इसलिए ये मोदी का हलकट, अंजना मोदी, सुधीर चौधरी और वो अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन, ये सब पैसा ले लेके वाह मोदी जी वाह।